नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम मदीना गिंदराण गांव में हैं और मदीना गिंदराण में दो पंचायतें हैं, गिंदराण ए और गिंदराण बी। मदीना गिंदराण ए से हमारे पास सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ हैं करमबीर उर्फ जुगनू, जो कि सरपंची का चुनाव लड़ रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर के वो अपनी पंचायत में जा रहे हैं, लोगों के सामने वोट की अपील कर रहे हैं। पंचायत चुनाव का बड़ा एक ख़ास महत्व होता है, ख़ास उत्सव होता है। एक छोटी सरकार होती है, वो छोटी सरकार अपने गांव की विकास के कार्यों पे निगरानी रखती है, उनकी केयर टेकिंग करती है। तो उस सरकार के मुखिया का पद बड़ा ही महत्वपूर्ण पद होता है और उसी पद को ग्रहण करने के लिए करमबीर उर्फ जुगनू मदीना गिंदराण से ए से सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। आइए उनसे जानते हैं किन किन मुद्दों को लेकर के वो इस चुनाव में उतरे हैं। करमबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं देसी दर्पण न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूं, जो कैंपेनिंग करने के लिए गांव में आए। तो मैं मुद्दे जो है जनहित के जो मुद्दे हैं, आज तक जो सरपंच रहे उन्होंने नहीं करवाए, मैं बताना चाहता हूं। सब मैं फील्ड में रहा हूं अब और फील्ड से आया हूं। तो फील्ड में महिलाओं की समस्याएं थी पीने के पानी की। उन्होंने कहा कि मैंने जब अपील की कि वोट देना तो मैं ये चीज़ें करवाऊंगा। उन्होंने कहा भी ये आज तक इतने सरपंच बने, पीने के पानी की समस्या ख़त्म नहीं हुई है। तो मैंने कहा कि एक बार अगर आप मौका दोगे तो गांव के अंदर लगभग 1968 में जलघर बना था, जिसमें 2 टैंक बनाए गए थे। उस समय गांव की जनसंख्या कितनी थी और अब गांव की जनसंख्या उससे 3 गुना ज़्यादा है। तो उन सरपंचों ने ऐसा नहीं किया। अगर रेजोल्यूशन पास करके सरकार के पास भेजते कि जिस समय भी टैंकों के इसके जलघर बने थे उस समय गांव की जनसंख्या इतनी थी, लेकिन अब 3 गुना बढ़ गई है, तो पानी की सप्लाई भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसा काम नहीं किया। तो मैंने विश्वास दिलाया है कि अगर गांव के लोग मुझे मौका देंगे तो मैं पानी की समस्या को दूर करूंगा। और दूसरा मुद्दा था जो अभी चुनाव के अंदर सभी उम्मीदवार जो शराब बांटने का काम कर रहे हैं, जब मैं फील्ड में गया वोट की अपील करने के लिए, सभी महिलाएं बहुत परेशान थी उसमें, क्योंकि ये उम्मीदवार वोट लेने के लिए बहुत ज़्यादा घरों में सप्लाई करें, इंग्लिश देसी सब कुछ ये चीज़ें चल रहा है। और महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी देख रहे हैं मम्मी पापा को पीते हुए, भाई को पीते हुए, तो क्या उनका भविष्य होगा। तो मैं चाहता हूँ ऐसे उम्मीदवार भाई कोई खाने की चीज़ें बांट कर ऐसा कर सकते हैं। बुराई बांट करके वोट लेना अच्छी बात नहीं, समाज में को गुमराह कर रहे हैं वो लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है कि लोग वोट को पाने के लिए एक से एक बढ़ के हथकंडे अपनाते हैं, चाहे शराब बांटने की बात हो या पैसा बांटने की बात हो या आप जैसे कह रहे हो और खाने पीने की चीज़ें बांटने की बात हो। मतलब क्या बांटना ज़रूरी है क्या? देखो मैं अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने लोगों की भावना देखी भी, फलाना जो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा है, भाई वोट उसको देंगे। मैंने उनका कहा कि अगर आप लोग उनसे कुछ ना ले, बगैर पैसे से भी एक गरीब जिनके विचार अच्छे हैं वो चुनाव जीत सकता है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दौर में ये चुनाव पैसों का चुनाव ना हो और साफ सुथरा चुनाव हो। तो जो ये पैसे बांट करके लालच दे करके वोट लेने का काम करे, तो मैं उन अपील करना चाहता हूँ मतदाताओं से, वो कि जितना पैसा आप खर्च कर रहे हैं बनने के बाद कि उसका कई गुना कमाने का काम करेंगे। इसलिए खर्चे को मत देखो, पैसे वाले को मत देखो, उसके विचारों को देखो। विचार जो लायक है, लायकी को देखो उम्मीदवार की, पैसे नहीं देखने चाहिए। नहीं, ये तो सरपंची का जो है ना एक ट्रेंड बन चुका है कि जो जितना पैसा खर्च कर रहा है वही सरपंच बनता है, क्योंकि लोगों का वोट से मत से एक तरीके से विश्वास उठ चुका है और वो यही सोचते हैं कि अब चुनाव आ गया है तो अब इनसे जितना ले लिया जाए 5 साल तो ये कुछ करने वाले नहीं है। तो इसी आधार पे यही सोच के साथ वो उनसे जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे डिमांड करते हैं। हाँ देखो, लोगों की जो भावनाओं, जो उम्मीदें थी, आज तक जो भी सरपंच बने हैं उन्होंने ठेस पहुंचाने का काम किया। इसलिए उनके भावना बन गई है भाई अभी चुनाव है, बाद में तो काम करवाएंगे, अपना ही पेट भरेंगे, पैसा कमाएंगे, गांव के काम नहीं करवाएंगे। तो उनकी जो भावना है वो भी सच है। लेकिन मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ मेरे गाँव के मतदाताओं से कि मैं जो वादे मैंने किए हैं भाई, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने एक वादा किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर मोहल्ले के अंदर मैं लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम पंचायत की तरफ से करूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं
नशा अभियान, नशा मुक्ति अभियान, छोटे बच्चों को मैं कैडर देने का काम करूंगा, सरकार की हेल्प लूंगा उसके माध्यम से, ताकि उनको बच्चों को बताया जाए, वहाँ कैडर दिया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा भी नशा करने से ये नुकसान होगा आपको। तो मैं ये प्रयास करूंगा और आने वाले दौर में अगर मेरे को मौका मिला 5 साल में इसका वो रिजल्ट भी दिखाई देगा। जो नशा मतलब ये वादे हैं, ये तो हर प्रत्याशी वादे करता है, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं इतना भला करूँगा, मैं वैसा करूँगा, वैसा करूँगा। सरपंच बनने के बाद नज़रिया बदल जाता है। हाँ। देखो ये बहुत सच्चाई है, जहाँ तक हमने भी देखा है, जब चुनाव होता है तो बहुत सारे वादे करते हैं, कहते हैं कि भाई हमें वोट देना, आप जो कहोगे वो होगा। तो मैं उस चीज़ को, उस धारणा को बदलना चाहता हूँ और बदल के दिखाऊंगा, मौका अगर मुझे मिला तो। चलिए, आपकी सोच है और आप अच्छी सोच के साथ, हम तो कहेंगे कि अच्छी सोच के साथ आप निकल रहे हो कि बिना, जैसे सरकार कर रही है बिना खर्ची पर्ची के लोगों में नौकरियां दे रही है, ऐसे ही बिना खिलाए पिलाए आप भी लोगों से वोट की अपील कर रहे हो। और लोग इस बात को कितना समझते हैं वो तो मतलब आने वाली जो 12 तारीख है उसमें से भाई कितनी वोट के रूप में आपकी कितनी ताकत निकलती है उसी दिन पता चलेगा। विश्वास कर पाएंगे लोग? देखो लोगों की भावना आ रही है। मैं अभी फील्ड में गया था तो लोग कह रहे थे भाई आपके विचार बहुत अच्छे हैं। फिर मैंने कहा भाई विचार अच्छे लगे तो इसमें वोट में बदलने का काम करें आप। और चारों तरफ से एक ही बात आ रही है कि भाई ये उम्मीदवार है, कुछ कर सकता है। लोगों के अंदर विश्वास जग रहा है, लोगों के अंदर विश्वास जग रहा है और मुझे आशा और विश्वास है वो 12 तारीख तक वोट में तब्दील हो जाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि जिस तरीके से आपकी सोच है और वो सोच जो है वोट में कन्वर्ट हो और आप चुनाव जीतें और जो सोच लेकर के आप इस चुनाव मैदान में आए हैं उस सोच को जनता की सोच के साथ जो है ना मैच करेंगे, मिलाएंगे और इस गांव का विकास करेंगे। ये शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। अपनी तरफ से वोट की अपील कर दीजिए गाँव वालों को। मैं अपनी पंचायत मदीना गिंद्राण प्रथम के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान बुद्धि का दान, वो किसी के कहने से नहीं, अपनी बुद्धि और विवेक स्वतंत्र सोच के चिंतन मंथन करके वोट देने का काम करें। क्योंकि मुझे पता चला है आज तक कि 25 सालों तक 30 सालों तक विशेष व्यक्ति के कहने से वो डालते आए हैं। तो आप इस नज़रिए को बदलने का काम करें और जब आप इस नज़रिए को बदलेंगे तो विकास की बाहर अपनी पंचायत के अंदर लाने का काम करेंगे। आपका इशारा कहीं और जा रहा है विशेष व्यक्ति को कह के? हाँ, ये चीज़ें देखो, जो सीट ऐसी है लेकिन चलाने का काम कहीं और से चल रहा है, ये मैं गलत मानता हूँ। सीधे सीधे आप बता ही दीजिए ना कि आपके गांव से जो है विधायक है उसके अनुसार जो है पंचायतें चल रही हैं। किसी पे कमेंट नहीं करना चाहता। मैं अपने मतदाताओं जो प्रथम मदीना गिंद्राण प्रथम से मतदाता है उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो इससे उसको बदले। एक तो शारीरिक गुलामी होती है, बेड़ियाँ होती है, वो दिखाई देती है, और मानसिक गुलामी जो होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। उस मानसिक गुलामी को तोड़ करके स्वतंत्र रूप से होकर के स्वतंत्र बुद्धि और विवेक से अपना वोट देने का काम करें। ये हैं हमारे साथ करमबीर उर्फ जुगनू सरपंच पद के प्रत्याशी मदीना गिंद्राण प्रथम से। इन्होंने आप सब से अपने विचार बताए, अपनी कार्य योजनाएं बताई। अब डिपेंड करता है कि गांव वाले इस बात पर कितना विश्वास करते हैं और कहां तक इनकी बात को पूरा करते हुए इनको वोट देते हैं। ये आने वाली 12 तारीख को शाम को पता चल जाएगा। तब तक के लिए मैं अजय शर्मा आपके बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, देसी दर्पण। और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आसानी से आप हमारे साथ खबरों के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।